हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग इसके अंदर जो है पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2। तो दोस्तों हमने चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। आज उसका आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस। हमारे पास आज का टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो कभी भी जब कभी हम लोग क्या करते हैं, कोई रिएक्शन जो है हमें एक्सप्लेन करनी है इन टर्म्स ऑफ हम अब आप लोग सब जानते हो कि एक रिएक्शन जो है वो कैसे होती है। भाई वाटर में और ऑक्सीजन में रिएक्शन कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं H2O प्लस वाटर में लगा लो, H2O प्लस O लगा लो, O2 लगा लो, आप बना रहे हो तो लेकिन फॉर्मूले तो चाहिए ना। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ये एक मेथड है, तरीका है किसी एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, और जब सिंबॉलिकल फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं तो वो बन जाती है केमिकल इक्वेशन। ठीक है कि नहीं? तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को लिखने के दो तरीके हैं। नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि आप लोग क्या करोगे, उसे नाम में ही लिख दोगे। इसे लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा है इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स। इन टर्म्स ऑफ सिंबल आप लोग रिएक्शन को जो है किसी सिंबल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और इसे लोग कहते हैं एक केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये उसे लोग, आप जो मर्जी पढ़ लो, हमने दोनों के साथ डील करना है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग यही वाला यूज़ करते हैं मेथड, तो हम इसके अंदर ज़्यादा पढ़ेंगे। चलिए पहला वाला स्टार्ट करता हूँ। इन टर्म्स ऑफ वर्ड में आप कोई भी रिएक्शन ले लो। मैं आज रिएक्शन ले रहा हूँ यहाँ पर रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड, जो कि मैंने आपको उस दिन पढ़ाई थी इसलिए मैं वही पढ़ा रहा हूँ, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आपने इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ वर्ड में हम लोग क्या करेंगे, जैसे जिंक है, भाई जिंक की रिएक्शन मैंने करवा दी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें कोई प्रोडक्ट भी मिलेगा। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, ज़्यादा रखो उसने क्या मिला था, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन मिल गया। और याद होगा आपको मैंने कहा था कि भाई ये क्या चीज़ें हैं, दीज आर द रिएक्टेंट्स। ठीक है, और ये क्या चीज़ें हैं, दीज आर द प्रोडक्ट। ठीक है, इन्हें लोग कहेंगे रिएक्टेंट और उन्हें लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो थस आप एक तरह से ऐसा बोल सकते हो कि आपने क्या किया, किसी वर्ड, जो आपके वर्ड्स थे केमिकल्स के, उनको यूज़ करके भी आपने एक रिएक्शन बनाई है, जिसे आप लोग क्या कह देते हो, केमिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसी रिएक्शन को उठाएंगे। अब हमने क्या करना है, इस रिएक्शन को लिखना है इन टर्म्स ऑफ सिंबल। देखिए जिंक है तो जिंक का आ जाएगा Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है यानी H2SO4, तो ये आएगा, इसका प्रोडक्ट देखते हैं क्या बनता है, जिंक सल्फेट सबको पता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन तो H2 गैस। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसे लोग कहते हैं क्या, ये चीज़ क्या होती है, केमिकल इक्वेशन। ये आपने ध्यान से समझ लेना। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के दो फार्मूले बन गए, दो है, एक आपका वर्ड की टर्म में और एक आपका बन गया केमिकल इक्वेशन की टर्म में। अच्छा, इसी के साथ आगे ये है कि हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। टू राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, कि भी एक केमिकल इक्वेशन को जो है वो लिखे कैसे। नंबर 1 आपने ध्यान से समझना चाहिए कि भी आप लोगों को जो भी सिंबल्स हैं, सिंबल्स एंड फॉर्मूले जो हैं आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विद, ये अब ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड विद
प्लस साइन जो है उनके बीच में आएगा। जैसे ये देखो, अगर हमने जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को प्लस किया है तो बीच में क्या आ रहा है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, यानी आप लोग क्या कर रहे हो, उसको प्लस कर रहे हो। ठीक है, ये पहला स्टेप है। नंबर 2 स्टेप आप ध्यान से समझिए। नंबर 2 स्टेप है द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द प्रोडक्ट आर रिटन एज, ये होगा हमारा रेक्टेंट्स के लिए। सेम स्टेप, सिंबल्स एंड फॉर्मूला और ऑफ बोल दो प्रोडक्ट आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड विद प्लस, उनके बीच में भी क्या होगा, आपका एक प्लस होगा। ठीक है, ये हो गए 2 तरीके। और एक सबको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड के बाद, यानी रेक्टेंट के बाद आपने बीच में एक एरो लगाना है जो आपको डायरेक्शन देता है कि ये जब प्लस होंगे तो इस साइड को डायरेक्शन आएगी, यहाँ आपको मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स। ये भी एक फॉर्मूला है लिखने का। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर आपने लिखनी है तो उसको लिखने के जो है वो बेसिकली 3 फार्मूले हैं। सिंबल्स ऑफ फार्मूला जो रेक्टेंट वाले होंगे उनको हमने डिफरेंशिएट करना है, दोनों को ऐड ऑन करना है, बीच में प्लस साइन डाल के। प्रोडक्ट अगर आपका 1 से ज़्यादा बनता है तो आपने दोबारा उसमें साथ क्या लगना है, प्लस। और तीसरी बात आपने यहाँ रखनी है, उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में एक एरो होगा, और जो एरो होगा उसकी जो टेल होगी वो रेक्टेंट वाली साइड होगी, और जो हेड होगा उसका कहाँ होगा, प्रोडक्ट वाली साइड। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। आपने किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, लेकिन उसको बैलेंसिंग करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाना चाहूँगा कि व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें लोग क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। देखो जिसका नाम देखिए ध्यान से आप, अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, याद होगा आप लोगों को, जब भी रिएक्शन हमने पढ़ी थी, देखिए जिंक प्लस H2SO4, जिसने हमें क्या दे दिया, ZnSO4 प्लस क्या दिया था, अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन दिया था। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बैलेंस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ रेक्टेंट होंगे आपके, ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंट्स होंगे वो बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पर देखेंगे आपको जिंक क्या है, वो है 1, हाइड्रोजन कितने हैं भाई 2 है, S कितने हैं भाई सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं भाई 4 है। अगर आप प्रोडक्ट वाली साइड चलते हो, ठीक है, ये मान लो एरो आ गया, यहाँ जिंक कितने हैं भाई 1 है, S कितना है भाई 1 है, O कितना है भाई 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं तो 2। तो दोस्तों जब आप लोग देख पा रहे हो, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो इस तरह की इक्वेशन जहाँ पर आपका नंबर ऑफ रेक्टेंट्स, जितने रेक्टेंट हो उतने ही प्रोडक्ट हों, यानी नो चेंज आई हो, उसे लोग कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन। हाँ ठीक है, तो ये होगी आपकी पहली डेफिनेशन। लेकिन ऑन अदर साइड अगर आपसे कोई पूछे कि अनबैलेंस्ड क्या, तो अनबैलेंस को समझने के लिए आपने क्या करना है, एक रिएक्शन ले लो, पोटेशियम क्लोराइड की ले लो, KClO3, याद रखना ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड आपने ले लिया, उसकी रिएक्शन करवाई, तो ये आप सबको पता है ये क्या बना देता है, KCl प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, KCl मतलब हो गया आपका पोटेशियम क्लोराइड, और ये बन गया आपका ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड, और ये बन गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, इस केस में क्या है, K जो है वो 1 है, Cl भी 1 है, ऑक्सीजन जो है वो 3 है। लेकिन अगर हम यहाँ आए, K जो है वो 1 है, Cl जो है 1 है, ऑक्सीजन जो है वो 2 है। तो देखिए 3 4 5 2 3 4, एक की कमी आ रही है। कमी किसकी आ रही है, सबको पता है, ऑक्सीजन में कमी आ रही है। तो ऑक्सीजन में कमी आ रही है, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाती है, यानी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना होगा। तो ये होती हैं हमारी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन, इसे लोग बोल देंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो है वो बैलेंसिंग के सिर्फ रूल डिस्कस करेंगे, जो इसकी एग्जांपल्स के साथ वो है वो हम कल पढ़ेंगे।
धीरे धीरे लेक्चर के साथ पढ़ेंगे। आप लोग जितना आपको दिया जाता है आप लोग इसे एक बार ज़रूर वीडियो जो है वो कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ लग जाए। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग अ केमिकल। नहीं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जब हमें क्या करना हो, किसी केमिकल रिएक्शन को जो है वो बैलेंस करना होगा। तो दोस्तों 7 स्टेप्स हैं। स्टेप्स नंबर 1, सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना होता है, आपने वर्ड इक्वेशन लिखनी है। टू राइट दी वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो आपने सबसे पहले स्टेप में क्या करना होता है, हर एक जो रिएक्शन या रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट बन रहा है उसकी आपने वर्ड इक्वेशन लिख लेनी है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 ये कहता है टू राइट दी केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल बोल देते हैं लोग इसे, स्केलेटल यानी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्टेप नंबर 2 में आपको आपका कहते हो जो आपका स्केलेटल फॉर्म होती है यानी अनबैलेंस्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है, वो आप लोग लिख लेते हो। नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में आप लोग क्या करते हो, आप फॉर्मूला जो टू इनक्लोज द फॉर्मूलाज इन बॉक्सेस। फिर आप जो फॉर्मूलेज होते हैं वो बॉक्सेस में लिखते हो, और नंबर ऑफ जो आपके रेक्टेंट्स होंगे वो आपने ब्रैकेट से मतलब उस बॉक्स से जो है वो बाहर रखने होते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें कितनी कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट उनको गिनते हैं। ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड वाले भी काउंट करेंगे, फिर हम लोग राइट हैंड साइड वाले भी काउंट करेंगे अलग अलग, ताकि हमें ये पता चल जाए कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कितना फ़र्क है, कौन कौन सी चीज़ों की कमी है, पर वो है कितने कम। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 5 में आप लोग क्या करते हो, आप सबसे पहले बिगेस्ट फॉर्मूला स्टार्ट करते हो। टू, तो मैं लिखूंगा इसको, टू सिलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला ऑफ रिएक्शन। आपने उस रिएक्शन का जो सबसे बड़ा फार्मूला होगा उसे सबसे पहले उठा लेना है, उसके अंदर देखना है कि कौन कौन सी कितनी चीज़ें हैं ताकि हम लोग क्या करें, उसे बैलेंस कर सकें। और स्टेप नंबर 6 में आपने बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है, बैलेंसिंग। फिर आप लोग इस स्टेप में क्या कर दोगे, आप लोग बैलेंसिंग करोगे किसकी, भाई जो एलिमेंट्स होंगे ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे आप उनके साथ क्या कर दोगे, आपने क्या करना है, उनको बैलेंसिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। इसमें अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले आप लोग बैलेंस करने की कोशिश करोगे, जो आपको मिलते जाएंगे धीरे धीरे आप बैलेंसिंग की तरफ बढ़ते जाओगे। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 7 जो कि लास्ट स्टेप है आपका इस रिएक्शन में। तो स्टेप नंबर 7 में आपने क्या करना होता है, आपने करेक्टनेस चेक करनी है, टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, करेक्टनेस जो है वो चेक करनी होती है। आप लोग इसको चेक कैसे करोगे, नंबर ऑफ एटम्स जो अवेलेबल होंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में और नंबर ऑफ एटम जो राइट हैंड साइड में डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे उसे आप काउंट करोगे। आप देखोगे भाई कोई भी रिएक्शन की है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, रेक्टेन में लिखे थे कि ऑक्सीजन इतने हैं, सल्फर इतने हैं। ठीक है, उस तरह से आप लोग काउंट करोगे और आप लोग देखोगे आपकी जो रिएक्शन होगी वो बैलेंस हो चुकी होगी विदाउट एनी सिरदर्दी के। आपकी रिएक्शन जो है वो मज़े से हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है, ये 7 स्टेप वाला मेथड है, इसे लोग क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो
सॉरी। तो इस मेथड को द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन बाय दिस मेथड इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो ये थे हमारे पास केमिकल इक्वेशन को लिखने के रूल, उसे कैसे बैलेंस करें, इस तरह के रूल्स। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। तो आगे के लेक्चरों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।